अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने फैमिली जो मैंने सेशन शुरू किया फैमिली क्वेश्चन आंसर्स का बहुत पसंद किया है। आई एम सो थैंकफुल कि आप सब ने पसंद किया। और बहुत से लोगों को मैं इनबॉक्स में रिप्लाई करती रहती हूँ। बहुत से लोग से मेरी वैसी ही व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। तो लेकिन एक मेरे पास आज ये मसला आया और आज तो नहीं, कल परसों आया था और मैंने उनसे कहा था कि मैं इसका ना रिप्लाई आपको अपनी आईडी पर दूंगी और मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूँगी। मैं उनका नाम नहीं लूँगी उस बच्ची का। बच्ची बहरहाल उसने एक चीज़ पूछी मुझसे, तो मैंने उससे कहा कि मैं ना आपको बेटा जब मैं वीडियो लॉन्च वहाँ लाइव करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ये एक छोटा सा मसला है उस बच्ची का। वो कहती है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हमारे 2 बच्चे हैं और हम लोग अपने इन लॉज यानी ससुराल वालों के साथ रहते हैं, यानी मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मसला ये है कि मुझे मेरे ससुराल वालों के साथ क्यों रखा गया है। मैं पहले दिन से अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि मुझे अलग घर चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं माँ बाप के साथ से अलग नहीं होना चाहता, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि क्या इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त है और क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बहू को ज़बरदस्ती ससुराल वालों के साथ रखा जाए। अच्छा, ये बस मेरे पास एक आया। मैंने जब इस बच्ची से बात की तो मैंने इसको इनबॉक्स किया। मैंने कहा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी शादी जब हुई थी 5 साल पहले तो कैसे हुई थी, तो कहने लगी पूरे वही जो तरीक़ेकार होता है, मायूम, हिंदी, बारात और ढोल। तो वैसे मैंने पूछा उससे कि बारात कैसे आई थी, क्या हुआ था, कितने लोग थे। तो सारी उसने डिटेल बताई कि बारात में कोई 800-900 मेहमान थे और उसके बाद वो डांस फंक्शंस भी हुए और ये सब भी हुआ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने बड़े बड़े, तो कहने लगी बच्चे अभी बड़ा बच्चा जो है वो 3 साल का है। इस तरह से सारी बात। और हक़ महर कितना था, तो कहने लगी मेरा हक़ महर जो था वो 5 लाख रुपए था। और तो मैंने कहा तुमने इसी बंदे से शादी क्यों की। कहने लगी इसलिए कि ना जो मेरे बहुत सारे रिश्ते आए थे तो उसमें से मुझे मेरे घर वालों को ये लगा था कि इनकी तनख्वाह अच्छी है, इनका घर अच्छा है, तो इसलिए मैंने घर वालों ने यहाँ पे हाँ भरी। ये सारी मेरी बात उस बच्ची के साथ हुई। भाई मुझे एक बात, अब मैं उस बच्ची से मुखातिब हूँ और मैं बाकी बच्चियों से भी मुखातिब हूँ और मैं बाकी उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ कि जो कहते हैं कि इस्लाम में सास ससुर के साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इस्लाम कहता है, बिल्कुल कहता है कि लड़की को उसकी अलग घर में रहना चाहिए और लड़की को बहू का हक़ है अलग घर लेके रहना। यहाँ तक बिल्कुल, इसमें जब इस्लाम ने कह दिया तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये बताएं, ये तमाम लड़कियाँ, ये तमाम बच्चियाँ, ये जो आजकल फेसबुक पे और हमारे मुआशरे में इस किस्म की चीज़ें फैली हुई हैं कि शादी हुई और फ़ौरन कह दिया कि नहीं मुझे तो अलग रहना है, क्योंकि ये शरीयत में नहीं है। ठीक है, शरीयत में नहीं है तो बीबी मुझे ये बताओ कि मायूं कौन सी शरीयत में होता है जो तुम लोग करती हो, ठीक है ना। जो फोटोग्राफर के सामने तुम लोग बिना घूंघट के बैठ जाती हो मायूं की रस्में करवाने, और वो पोज ले लेके जो तुम फोटोग्राफर्स के और उसके 2-3 जो उसके साथ आते चेले चांटे, उनके सामने तुम पोज मार मार के, वो ना महरम होता है ना। अगर देखो शरीयत की बात करोगी तो शरीयत तो फिर बहुत आगे तक जाएगी, कहाँ तक संभालोगी ये बता दो, ठीक है ना। तो वहाँ उसके सामने तुम लोग इतने पोज मार रही होती हो, फिर मेहंदी वाले दिन तुम्हारी बहनें जो इस्तकबालिये पे खड़ी होती हैं और नाच रही होती हैं और मेहमानों को फूल पहना रही होती है, फूल फेंक रही होती है, एक एक हेयर स्टाइल में, एक एक फंक्शन में तुम लोग पार्लर जाती हो, वहाँ मर्दों से भी मेकअप कराती हो, औरतों से भी मेकअप करवाती हो, गार्ड्स वहाँ बैठे होते हैं, निकल के वहाँ से पूरी दुनिया को अपना लश्कारे मारती हुई तुम वहाँ से हॉल पहुँचती हो। फिर मेहंदी के फंक्शन होते हैं, नाच गाना होता है, खाना होता है, पैसे का ज़िया होता है, फिर बारात होती है। तुम दूल्हा वालों से कहती हो कि मेरे लिए लाखों से कम का जोड़ा नहीं लाना भाई, वरना मेरी बेइज्जती रहेगी। ये कौन सी शरीयत में है बेटा, ये कौन सी शरीयत कहती है कि तुम जो है वो कई कई लाख के महंगे जोड़े मंगवाओ लड़के वालों से। शरीयत ने तो नहीं कहा बेटा ऐसा कुछ भी। फिर शरीयत ने यह भी नहीं कहा कि आपका 50,000 का मेकअप जो है वो करवाया जाए। फिर शरीयत ने यह भी नहीं कहा कि आप इस तरह से फोटोग्राफर्स के और कैमरे वालों के सामने मुंह खोल खोल के बैठे और रात को 2 बजे जाके आप रुखसती हो और उसके बाद आप घर जाए तो वहाँ भी आपके 10,000 शशके हों। उसके बाद शरीयत ने यह भी नहीं कहा कि ज़्यादा पैसे वाले लड़के को पसंद करके उससे शादी करो। शरीयत ने कहा है कि दीन और तकवा की बुनियाद पर आप अपना शरीक हयात चुने। तो जब आपने ख़ुद दीन की बुनियाद पर शरीक हयात नहीं चुना
नहीं चुनती आप, या आपके घर वाले नहीं चुनते, या आप हम सब नहीं चुनते, तो सास ससुर के साथ रहने में दीन और शरीयत कहाँ से आ जाती है? हम एक चीज़ को क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? हम अपने ख़ानदानी सिस्टम को क्यों ख़राब कर रहे हैं? क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? और क्या आप ये बर्दाश्त करोगी कि और फिर हक महर 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 12 लाख, ये कहाँ की तरीके हैं भाई? ये कोई गारंटी नहीं होती। एक चीज़ इस वीडियो के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो अपनी बेटियों का इतना भारी भारी हक महर रखवाते हैं ना, पहली बात, हक महर का डिवोर्स से, तलाक से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तोहफ़ा होता है, ये फ़ौरन ही अदा करना होता है, इसमें कोई माफ़ करने की या मुअज्जल गैर मुअज्जल की कोई चीज़ नहीं है, ये देना होता है। दूसरी बात, ये कोई लाइफ की गारंटी नहीं है, ये कोई कहे कि उम्र पट्टा नहीं होता, और ना ही कामयाब शादी की ज़मानत होती है। अगर आपकी बेटी किसी खुदा न खास्ता किसी हैवान के पल्ले पड़ गई, जिसके पास पैसे भी ना हो और वो ना हक महर देने लायक हो, ना वो आपकी बच्ची को खुश रखे, तो आप क्या करेंगे? हक महर की खातिर बच्ची को वहाँ जलने देंगे? तो ये सब ना करें। जब आपकी फितरत में फतूर, नीयत में फतूर हो, जब आपके काम में फतूर हो, तो आप कैसे अच्छे उसके रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं? फिर आप सिर्फ सास ससुर की खिदमत के वक्त, सास ससुर को नाश्ता देने के वक्त, चाय देने के वक्त, कपड़े इस्त्री करने के वक्त, बर्तन धोने के वक्त, कपड़े धोने के वक्त, उनकी बात सुनने के वक्त आपको शरीयत याद आ जाती है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ और अगर इतना ही शौक़ है किसी को कि हमारे शौहर के ना माँ हो, ना बाप हो, ना भाई हो, ना बहन हो, तो यतीम खाने खुले पड़े हैं भाई, वहाँ जाओ, वहाँ से कोई लड़का पसंद करो। अपने दूसरों के ख़ानदानी निज़ाम को क्यों तबाह करती हो? शरीयत को एज़ अ हथियार, एज़ अ टूल क्यों अपनाते हैं हम लोग? ये गलत बात है। अगर आपको सास ससुर नहीं पसंद, आप ऐसी जगह से लड़का लिए जहाँ पे बेनामी बच्चे होते हैं, यतीम खाने होते हैं, और उसमें कोई, वो भी इंसान के बच्चे होते हैं। मगर मसला ये है कि जिस वक्त शादी करने खड़े होते हैं लड़कियों के माँ बाप, तो वो चाहते हैं कि लड़की की तनख्वाह भी बहुत हो, लड़कियों के भी दिमाग बहुत हाई हुए हुए हैं। 1 लाख, 1.5 लाख से कम की तनख्वाह वाला मोटरसाइकिल वाला तो पसंद ही नहीं आ रहा ना, छोटी गाड़ी वाला तो पसंद ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। उसके बाद उनका घर भी हो, ज़ाती घर भी हो, उसके बाद माँ बाप भी ना हो, बड़ी फैमिली भी ना हो, हमारी बच्ची को काम भी ना करना पड़े, तो भाई आपकी बच्ची में कौन से ऐसे हीरे जड़े कि जिसकी खातिर इतना शहजादा उतर के आपके घर में आ जाए? और आप फिर, आपकी बेटी कितनी गुनों वाली है, तो आप अपनी बेटी को गुनों वाला बनाइए। वो जिस घर में जाएगी उसे महल बनाएगी। तो अपनी बच्चियों की तरबियत, बच्चियाँ हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, मैं जो इससे कोई वो नहीं है, लेकिन उनको गाइडलाइन ये गलत मत दीजिए कि शरीयत को हम सिर्फ माँ बाप को निकालने के लिए शरीयत को इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीयत को बहैसियत हथियार मत इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है हमारे यहाँ कि बहू आई, झगड़े शुरू हो गए, फ़ौरन अलग हो गई, और शरीयत का नाम लेके अलग हो गई कि शरीयत। तो बीवी, जब आप तस्वीरें खिंचवा रही थी, जब आप मेकअप करवा रही थी, जब आप लाखों के जोड़े पहन रही थी, जब आपकी बहनें नाच रही थी मेहंदियों में, माइयों में, और आप खुलेआम शौहर के साथ यानी बगैर बुरखे के घूम रही थी, आप हंसी ठट्ठे कर रही थी, आप बाज़ारों में घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, तब आपको शरीयत याद नहीं आई? लाखों के हक महर के वक्त शरीयत याद नहीं आई? ठीक है ना। और दीनदारी के वक्त दीनदार लड़के आपको पसंद नहीं है, आपको चाहिए चमक दमक वाले, भरे हुए पैसे वाले ससुराल। तो फिर अब आप किसी के घर को तोड़ने के लिए, किसी बच्चे को अपने माँ बाप से दूर करने के लिए, और किसी माँ बाप को बुढ़ापे में जलीलो ख्वार करने के लिए शरीयत को इस्तेमाल मत करें। आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। और अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आप आज उनको ये सिखाएंगी कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उन्हें छोड़ के निकल जाना चाहिए, तो देख लो आपके हाथ में भी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किसी के 3 होंगे, किसी के होंगे ही नहीं, होने वाले होंगे। तो देख लो, जो खिलाओगे, जो सिखाओगे, वही आगे चल के बोलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे सलाह मशवरे पसंद आते हैं तो इसको शेयर कीजिएगा, और मुझसे राब्ते में रहने के लिए मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।